ये आतिफ साहब सलाम अलैकुम। जी आतिफ साहब सलाम अलैकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाफिज साहब आ रही है मुझे आवाज़। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुस्कुराते चेहरे के साथ कल सारा मैच आपने देखा है और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये अपनी मुखालिफ टीम के जो आप, क्योंकि मालकान का भी आपस में मैच होता है ना, तो कराची के साथ लाहौर का मैच हो और कराची वाले ज़रा इधर उधर देख रहे हों, लाहौर वाले मुस्कुरा रहे होते हैं, तो ये कैसा कैसा लग रहा है आपको इब्तदाई मैचेस जीत कर? हाफिज साहब आपको पता है हम तो हार जीत से मुबर्रा होके गेम खेलते हैं और पाकिस्तानी नौजवानों को एंगेज करते हैं, जिससे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती है। बाकी ये कि ऑब्वियसली सारी टीमें जो है अच्छी टीमें हैं। कल कलंदरों का दिन था और कलंदरों ने फिर अपना धमाल दिखाया। और एक बात बहुत अच्छे से आप भी इसको हमारे साथ एंगेज रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी हमेशा हमने ये बात की है कि जब पाकिस्तानी यूथ लाहौर कलंदर्स के ऊपर आएगी तो फिर आप देखेंगे किस तरह की धमाल डालते हैं। ये जो सीज़न है इसमें आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को माजी की तरह आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है? इस सीज़न से कुछ नए खिलाड़ी आ सकते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको भुलाए जाने के लिए काम हो रहा था वो कम बैक कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए? हम सब ऑब्वियसली शोकेस करते हैं, आप टैलेंट और राइट एनवायरनमेंट में करते हैं। और बड़े अरसे से आपको तो पता है, आप शुरू से साथ रहे हैं कि कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिलसिला जो है 2016 से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें हम वो अपना 100% देके ना सिर्फ अपनी टीम्स को बल्कि पाकिस्तान की फतूहात में भी अहम किरदार अदा कर सके। फ़खर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि उन्हें तो आप फ़खर कलंदर कहते हैं। देखिए सारी कलंदर है, फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने थे, हमें वापस भेजा उन्होंने कि इसको दोबारा फखरे पाकिस्तान बनाओ, तो हमने बेड़ा ठान लिया। वापस ही जिस तरह की फखर ने खेली है और जबरदस्त, तो जिस तरह की उनकी क्लास है यार, उस तरह का प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है। बट हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम प्लेयर्स को वैल्यू करें, उनको इज्जत दें और उनको रिस्पेक्ट दें और वो राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो अपने 100% पोटेंशियल के साथ परफॉर्म कर सकें। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हैं पाकिस्तान की सतह पर जो आपको ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप अमूमी तौर पर ऐसी गुफ्तगू से ज़रा गुरेज करते हैं? देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट्स की वजह से सारी बातें होती हैं, तो यही वो प्लेयर्स हैं जो कि अभी जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, तो इनके स्किल की तो कमी नहीं थी, तो फिर किस जगह पे कहाँ पे कमी कोताही थी, किस जगह पे हमें एरिया पे फोकस करने की जरूरत है। तो जब ऑब्वियसली वो बाहर खेल रहे थे तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी, जैसी वो अपने इन्वायरमेंट में वापस आए, आपने देखा शाहीन अपनी इसी फॉर्म में नजर आए। कल आपने पहले ओवर में 2 विकेट लेते देखा उन्हें, तो 2 विकेट जिस तरह बैक टू बैक उन्होंने बैटिंग की है। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था, ये कह रहा था कि इसमें उनको हमने तो खास मेडिसिन तो नहीं दी, ऑब्वियसली वही है, वही स्किल है, वही प्लेयर है जो इन्होंने कलंदर्स को भी फतूहात दिलवाई, पाकिस्तान को भी फतूहात दिलवाई। तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि हम उसके अंदर क्या बेहतर करें एनवायरमेंट में, कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब वो देते हैं परफॉर्मेंस, तो क्या वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जबकि प्लेयर्स भी वही है, स्किल लेवल भी वही है और सिलेक्ट भी हमने इसलिए किए हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। शाहीना अफरीदी की परफॉर्मेंसेज आप बैसियत टीम ओनर, स्टेक होल्डर की हैसियत से, एक क्रिकेट के मुंतजिम की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, आपको लगता है कि ये एक नई रूह फूंक देती है, एक नई जान सी आ जाती है कलंदर्स में जब शाहीन पहले ओवर में विकेट लेते हैं? देखिए शाहीन ने हमेशा अपने जो है ना पैशन के साथ अपने प्रोफेशन को फॉलो किया है, चाहे वो कलंदर्स में खेल रहे हो या कहीं और खेल रहे हो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा एजाज की बात है किसी भी इंसान के लिए, पाकिस्तान का कलर पहनना। तो बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी अनफॉर्चुनेटली कुछ फतूहात ऐसी हमें नहीं मिल सकी और कुछ पे शिकस्तों की वजह से हमने इन ग्रेड्स को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं भी खेले वो हमेशा दिल से खेलते हैं और पैशन से खेलते हैं। बाकी आप भी इतने अच्छे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, एवरी डे का चले, ये नहीं हो सकता कि आप हर मैच में जो है वो 5 विकेट ले लें। ऑब्वियसली आप भी इंसान है, मशीन नहीं है, आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बाकी रिजल्ट आप अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी राय हमारे सुनने और देखने वालों तक पहुंचाई। राजा साहब, ये किस हद तक अहम है कि खिलाड़ी अगर फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं तो कारकर्दगी किसी और तरह से नज़र आती है, अगर वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो कारकर्दगी का मायार वो नहीं रहता। गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये देखने को ये सामने आया है। कहीं कहीं ये बात भी होती है कि शायद प्लेयर्स जब फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनको मैनेज करने का तरीका कार और होता है, और जब वो पाकिस्तान की टीम में जाते हैं तो कोचेज़ का
असर उनके ऊपर ज़्यादा होता है, या कोचेस को उनको वो करने के लिए कहते हैं जो उनके खेल से मुख्तलिफ है या उनके कुदरती खेल से ज़रा मुताबिकत नहीं रखता? आपको लगता है वाक़तन ये एक पहलू है? अफर साहब, हमारे बड़े पर्टिकुलर किस्म के हालात हैं क्रिकेट के। आप देखें जो सेठ लोग हैं जो कि क्रिकेट पर बड़ी अपनी मेहरबानी करते हैं, जिनमें से अब हम राणा साहब को भी सेठ ही कहेंगे, बिकॉज वे इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और पैसा लेकर आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो जो हमारी डिवीजन हुई हुई ना, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो हमारा कल्चर को पनप नहीं सका। हमारे यहाँ पर जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है, बाज़ का तो अगली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। प्लेयर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक सेंट्रलाइज पोजीशन होती है फ्रेंचाइजीज़ की, और वो बुरा मानते हैं जब लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बिकॉज बिसाइड के वो क्रिकेट की खिदमत करें, उनका ये बिजनेस भी है, ब्रेड एंड बटर भी है। और लेसर द इंटरेक्शन जो है, आप देखें जितने भी कामयाब और मजबूत कप्तान रहे हैं हिस्टोरिकली, वो सेंटर पॉइंट वही थे और महवर वही थे। उनकी बुनियादी क्या खूबी थी कि उन्होंने टीम को एक यूनिट बनाते थे। तो जब यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ जो नागवार खबरें आती हैं उन पर तो यकीन करने को दिल भी नहीं करता, लेकिन लगता है कि उनमें हकीकत है कि प्लेयर्स में डिवीजन्स हैं, एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। और अब तो ये भी होना शुरू हो गया कि जब हम इंडिया से खेल रहे होते हैं तब भी हमारे प्लेयर्स के बारे में कुछ ऐसी खबरें आ रही होती हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है ये फ्रेंचाइजीज में नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट का कल्चर कुछ और है। आप ये भी देख लीजिए, बाज़ लोग जो हैं वो जो खतीब होते हैं टीवी पर और तकरीर करते हैं, किसी प्राइवेट फंक्शन में जाएंगे वो और तरह की तकरीर करेंगे, लोग कहते हैं उथे और बोल रहा है, और बोल रहा है। तो क्रिकेटर्स जो है वो भी ऐसे कर रहे हैं कि जब व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, उनको वो कहेंगे कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब है ये बड़े मनकसल मजाज हैं, ये नरम दिल हैं, चलो ठीक है यहाँ पे ये भी कर लो वो भी कर लो, वो फेमिलियर ज़्यादा हो गए हैं। और जब फ्रेंचाइजी जो हैं दे नीड बिजनेस। आप नोट माजी में तो चेयरमैन खिलाड़ियों से दूर दूर रहा करते थे, कोई भी नहीं रहता था। मैं मास वाई एक्सेप्शन जो मैंने अपनी होश में देखा है, मतलब एक तो कादा साहब का जाते जाता ज़माना मैंने देखा, दूसरा इजाज़ भट्ट साहब तो ही वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर थे, बिजनेसमैन भी थे, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। बिल्कुल, वो पीसीए के भी रहे, एलसीसी के भी रहे, वो पाकिस्तान के मैनेजर भी रहे, पीसीबी के सेक्रेटरी भी रहे, और फिर वो ज़माने में तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी एलसीसी के बिल्कुल रहे, पूरी सियासत में इन्वॉल्व थे वो, है ना। हाँ, शौक तो दोनों भाइयों को। देखें ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जब मुस्लिम टर्म में वो रेलवे के वो अखबारात में खबरें शाया हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब चीफ सेक्रेटरी बन गए एलसीसी के बन गए, और मियां साहब ने तो फर्स्ट क्लास में खेली हुई है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये इसको एक नेमत समझना चाहिए। देखें हाफिज साहब, मैं आपके प्रोग्राम, ये कल्चर क्यों नहीं है फिर राजा साहब के? मगर अगर देखें इंडिया की अगर मिसाल देते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं यार वो बड़े बड़े सियासतदान हैं नामवर, वो अपनी अपनी एसोसिएशंस की भी सरबराही करते हैं क्रिकेट की, उनके माली अगर किसी एसोसिएशन को मुश्किलात होती हैं तो उसमें भी अपना हिस्सा डालते हैं, फिर अपने हक के लिए शहरों की और रीजन की उसके लिए भी वो लड़ रहे होते हैं, और फिर ऊपर जाते हैं तो उनकी बीसीसीआई की सतह पर भी जाते हैं, टॉप लेवल पर, तो वहाँ पर भी पहुँचते हैं। पाकिस्तान में ये क्यों फिर ख़त्म हो गया ना? हमारे यहाँ जो क्रिकेटर है ना, अगर वो उसकी या पॉलिटिकल एफिलिएशन स्पोर्ट्समैनों की रही है, और अगर कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी बड़ी है, लेकिन उनका वो अपने पर्पस से नहीं हटते। वो अगर मिसाल के तौर पर इंडियन इस वक्त हेड कोच है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी उसको बैक करती है, लेकिन वो हमने कभी सुना नहीं कि किसी पार्टी का ये पाला तेनू कटल है। हमारे यहाँ खबरें ऐसी क्यों आती हैं? मुझे लगता है कि वो झूठी है सच्ची हैं, लेकिन ये खबरें ज़रूर फैल जाती हैं कि फलां प्लेयर जो है उसकी फलां पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है। वहाँ पर ये कम शरद पवार पर पॉलिटिशियन, लेकिन बाकमाल क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो। इसी तरीके से वहाँ पे और लोगों ने भी वो पॉलिटिक्स से आए, जैसे अब विवेक जो शुक्ला हैं, हाँ, राजीव शुक्ला जो हैं वो भी पॉलिटिशियन हैं, एक बड़ी जमात के। कभी किसी ने, मेरे ख्याल में हमने नहीं, या शायद हम खुद उनके बारे में जरा कम बातें करते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे भी नहीं सुना उनसे। ही इज फ्रॉम द कांग्रेस आई बिलीव। हाँ जी, कांग्रेस। अच्छा, अब देखें ना ये सब चीजें चल रही हैं वहाँ पे। जो क्रिकेट है ना वो दोस्त चौधरी जावेद इलाही साहब से उनकी अच्छी दोस्ती है, उनके साथ भी दोस्ती है। वो तो आपको पता है खुद क्रिकेट के बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप उनको प्रोग्रामों में बुलाते रहे हैं। तो ये देखें ना, ये क्रिकेट की ब्यूटी है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेस मैग्नेट है, वो सारे क्रिकेट के दीवाने हैं पाकिस्तान में, और बड़ी अच्छी बात है ये। अभी आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने, हम जब मॉल्टो में खेलते थे, ही वाज पैटर्न ऑफ दैट क्लब। बड़े लोगों को उन्होंने सामान दिए, माली मुआवनत की, तो ये उसको अप्रिशिएट किया करना चाहिए। हालांकि मुझे एक मतलब पीजे मीर साहब ने बताया कि जो उनके क्लब से क्रिकेटर्स खेलते थे उनको वजीफा मिलता था। बिल्कुल मिलता था, और उन्होंने टीम बनाई हुई थी, और जिमखाना में तो रेगुलर जाया करते थे, बल्कि वहाँ पर एक पवेलियन भी बना दिया बड़ा अच्छा पैसे खर्च करके।
तो ये और जब वो वजीर आजम थे उस वक्त तो जिमखाना के मैचेस के ऊपर काफ़ी सिक्योरिटी भी होती थी जब वो वीकेंड पे लाहौर आते थे इस्लामाबाद। देखिए वो देखे ना, ये इसको तो मैं तो इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो अपने आके क्रिकेट खेलता है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो स्पोर्ट्स माइंडेड है। और वो हॉकी फेडरेशन के भी आपको पता है पैटर्न रहे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे भी, जो हॉकी ये जो नेशनल हॉकी चाहिए उनके दौर में ही तामीर हुआ था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दौर में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी बेहतरीन हुई। तो ये अच्छी बात है क्योंकि खेलों को फ़ायदा होना चाहिए हाफिज़ साहब।